नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने जाम सीलिंग फ़ैन को जो वो रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अपने सीलिंग फ़ैन की जस्ट सर्विसिंग करनी है तब भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूं कि ये जो सीलिंग फ़ैन है ये किस तरह से जाम है। ये देखिए, अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये एकदम से रुक जा रहा है। और ये देखिए, इस पर घुमाने से एकदम से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इसे घुमाना। तो ये जो सीलिंग फ़ैन है ये जाम हो चुका है। और इसे ये देखिए, एक सिमिलर सीलिंग फ़ैन मेरे पास पड़ा हुआ है और इसे मैं घुमा रहा हूँ तो ये देखिए किस तरह से ये फ्रीली घूम रहा है। और इसकी जो ये शाफ्ट है ये भी किस तरह से फ्रीली घूम रही है। तो इसके पीछे का जो कारण है, जो ये सीलिंग फ़ैन जाम होने का कारण रहता है, वो ये रहता है कि जो इसके ये बेरिंग्स होते हैं, ये इनकी जो ग्रीस होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते और जो आपका सीलिंग फ़ैन है उसे भी जाम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें जो वो इसके यहाँ पे ये जो साइड्स पे स्क्रू दिए हैं ये ओपन करने हैं। और इसके बाद ये जो यहाँ पे कनेक्शंस दिए हैं इन्हें भी आपको ओपन कर लेना है। और अगर आपके सीलिंग फ़ैन पे यहाँ पे एक बेरिंग के लिए जो लॉक दिया रहता है, अगर ये लगा हो तो आप इसे भी ओपन कर लें, अगर नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको जो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर लगा के इस तरह से सीलिंग फ़ैन को जो ओपन कर लेना है। तो अभी हम जो इसका बेरिंग चेक करेंगे तो नीचे वाला जो बेरिंग है वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। इसका मतलब ये बेरिंग जो वो बिल्कुल सही है। और जो हमारा ऊपर वाला बेरिंग है वही हार्ड चल रहा है। तो आपको जो वो ये निकाल लेना है। अगर और इसे निकालने से पहले अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं ताकि आपको बाद में इसे बैलेंस करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपको जो ये आर्मेचर है इसे जो इसकी बैक प्लेट है इससे अलग करना है। तो उसके लिए आपको जिस ट्रे से इस तरह से रख के ऊपर से पुश कर देना है। तो इस तरह से आप जो इसे ओपन कर पाएंगे। और अगर ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है तो इसे जो अब वो आप हैमरिंग करके बिल्कुल मत खोलिएगा। और इसके लिए जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि आप इसे एक और तरीके से किस तरह से आसानी से खोल सकते हैं। अगर ये इस तरह से ओपन ना हो तो आपको जो है वो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। देन आपको जो वो ये वायर्स जो है वो थोड़ी अंदर में डाल के जो ये प्लेट है ये बिल्कुल ऐसे बाहर निकाल लेनी है। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए हमारा जो बेरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एकदम हार्ड हो चुका है। जो इसकी ग्रीस है वो सूख चुकी है और ये सारी यहाँ से ब्लैक हो चुकी है। तो हमें सबसे पहले तो ये बेरिंग्स जो हैं वो निकालने हैं। और जब भी आप अपने सीलिंग फ़ैन के जो बेरिंग है उसे आप इस तरह से रिमूव कर रहे हो या उसे क्लीन कर रहे हो और उसकी जो ग्रीसिंग कर रहे हो, तो हमेशा जो है वो, चाहे आपका ये बेरिंग सही हो या ख़राब हो, आप साथ में इसकी भी जो सर्विसिंग है वो कर दें तो अच्छा रहेगा। इससे आपके जो दोनों बेरिंग हैं उनकी लाइफ जो वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने जो ओपन कर लेता हूँ, मैं ये जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। और अगर आपको ये जानना है कि इन्हें किस तरह से ओपन करते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो जो बना रखी है, आप उसे जो देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो दोनों बेरिंग है वो निकाल दिए हैं। और ये वाला जो हमारा काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये तो फिर भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है।
तो आपको जो है वो सबसे पहले जो इन्हें क्लीन करना होगा। तो क्लीन करने के लिए आप जो है वो इस तरह से केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं या पेट्रोल का। थिनर का आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि थिनर जो है वो जब इवेपोरेट हो जाता है तो वो थोड़ी सी जो उसमें कुछ पार्टिकल्स जो उसके पीछे रह जाते हैं, मतलब कुछ फिल्म टाइप जो है वो पीछे रह जाता है, जिससे आपका बेरिंग जो वो ख़राब हो सकता है या हार्ड चलेगा। तो आपको सिर्फ केरोसिन और पेट्रोल ही यूज़ करना है। आपको सबसे पहले इन्हें इसमें इस तरह से डिप कर देना है और इसी तरह से इन्हें जो वो 5 या 10 मिनट तक छोड़ देना है। तो अभी हम इन्हें जो वो इसी तरह से रहने देते हैं। उसके बाद इन्हें जो वो हमें एक इस तरह से एक जो ब्रश है उसकी मदद से इन्हें क्लीन करना है। इन बेरिंग्स को जो 10 मिनट हो चुके हैं इसमें केरोसिन में रखे हुए, और आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो ग्रीस है वो अब थोड़ी लूज़ होना शुरू हो चुकी है। तो अब हमें इन्हें जो सिंपली ब्रश की मदद से क्लीन कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जो वो इन दोनों बेरिंग्स को जो वो अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और ये देखिए, अब ये जो बेरिंग बिल्कुल हार्ड चल रहा था वो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, और जो हमारा दूसरा बेरिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो अब हमें जो वो इन्हें क्लीन करके ड्राई करना है। तो उसके लिए आप जो एक इस तरह से कपड़ा ले लें और इन्हें जो वो पहले इस तरह से ड्राई कर लें। इन्हें जो वो इस तरह से क्लीन करने के बाद इन्हें इस पर रख के आप इस तरह से दोनों तरफ से जो वो इसे इस तरह से हिट करना है। इससे आप क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत भी केरोसिन जो है वो इसके बीच में होगा वो इस तरह से निकल जाएगा, या कोई डर्ट भी अगर इसमें रह गई हो तो वो भी निकल जाएगी। देन आप इसे दोबारा से जो वो अच्छी तरह से एक बार क्लीन करके ड्राई कर लें। और इसके बाद जो इन्हें अलग रख दें, ताकि इनका जो थोड़ा बहुत भी अगर इनमें जो केरोसिन बचा हुआ है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप इसमें अभी ग्रीस डाल दें और बाद में जो वो केरोसिन के साथ रिएक्ट करके जो वो सारी बाहर निकल जाए। और साथ ही में आप जो वो इस प्लेट को भी क्लीन कर लीजिए जहाँ पे हमारा बेरिंग लगा हुआ था। इसे भी आपको जो केरोसिन के साथ ही क्लीन करना है। तो अभी जो वो हम अपने बेरिंग्स को जो वो ड्राई होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ग्रीसिंग कैसे करनी है। बेरिंग्स को ग्रीसिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारे जो ये शाफ्ट के ऊपर बेरिंग्स लगते हैं, ये जो प्लेस है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है। और ये यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला बेरिंग लगता है, इसे भी आप जो क्लीन कर लें। आप एक कपड़े को जो वो हल्का सा केरोसिन में डबो के जो है वो इस तरह से इसे जो क्लीन कर सकते हैं। इससे आपको जो वो ये बेनिफिट रहेगा कि आपका जो बेरिंग है वो इसमें एकदम से जो टाइट हो जाता है वो टाइट भी नहीं होगा और बाद में आसानी से लग भी जाएगा। तो आप इसे जो वो अच्छी तरह से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद जो इसे जो ड्राई साइड से जो वो अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो अब हम जो है वो अपने इन बेरिंग्स में जो वो ग्रीसिंग करेंगे। और जो ग्रीसिंग है वो हमेशा आपको इस तरह की ग्रीस लेनी है जो कि टेम्परेचर को सह सके, क्योंकि हमारा जो जब सीलिंग फ़ैन चलता है, जब हमारी ये मोटर घूमती है तो ये गर्म होती है, और गर्म होने के कारण जो है वो आपकी अगर इसमें ग्रीस होगी वो पिघल भी सकती है। तो आपको जो वो ऐसी ही ग्रीस लेनी है जो कि टेम्परेचर को भी सह सके। तो मैं वल्कन की जो ग्रीस है वो मल्टीपर्पज़ ग्रीस है, इसे यूज़ करने जा रहा हूँ। ये आप सीलिंग फैंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो वो ग्रीसिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये अंदर से आपको गोल सा दिख रहा होगा, इसके बीच में हमारे बॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे साइड में जो ये बाहर की तरफ का जो ये पार्ट है, इसमें ग्रूव बना होता रहता है और अंदर के पार्ट में भी ग्रूव बना रहता है। तो हमें जो ग्रीस उस पॉइंट तक पहुँचानी होती है, जस्ट यहाँ पे ऊपर वो ग्रीस नहीं लगानी होती है, उधर तक पहुँचानी होती है। तो जब भी आप इसमें ग्रीस लगाएं तो उसे जो वो हल्का हल्का आपको दबाना है।
और आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीस भी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप इसमें ये ग्रीस लगा लें उसके बाद इसे जो वो आप हल्का हल्का सा जो नीचे की तरफ को भी दबाएं। और इसी तरह से आपको जो वो दूसरी साइड भी ग्रीसिंग करनी है। और मेक श्योर कि आप इसे जो वो दबाएं नीचे की तरफ, ताकि ये जो ग्रीस है उन ग्रूव्स तक जाए और बॉल तक जाए। ये देखिए हमारा जो ये बेरिंग है थोड़ा हैवी चलना शुरू हो चुका है, इसका मतलब जो ग्रीस है वो नीचे तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह से आप जो वो दूसरे वाले बेरिंग पे भी जो वो ग्रीसिंग कर लें। और मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था कि जब भी आप ग्रीसिंग जो इसमें कर रहे हो तो अपनी जो आपकी फिंगर्स हैं वो उनमें कोई भी केरोसिन वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, ना ही कोई डस्ट लगी होनी चाहिए। आपकी जो फिंगर्स है बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, वरना आपका जो बेरिंग है वो काफ़ी जल्दी जो वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर धूल मिट्टी इसमें दोबारा से चली गई तो वो ग्रीस के साथ मिक्स होके जो वो आपके बेरिंग्स को जल्दी बियर ऑफ कर देगी। आपको इस तरह से बेरिंग में ग्रीस भरने के बाद इसे नीचे की तरफ को दबा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो हमारा बेरिंग है ये भी अब थोड़ा हार्ड चल रहा है, लेकिन स्मूथ है क्योंकि जो ग्रीस है वो अंदर तक जा चुकी है। अब जो हमने ग्रीसिंग इसकी कर ली है, इसके बाद आपको जो वो इसे कपड़े की मदद से जो भी हमारी ग्रीस जो वो जहाँ पे नहीं होनी चाहिए उस जगह से क्लीन कर लेना है। जो इसका अंदर की तरफ का पार्ट है इससे भी आपको जो ग्रीसिंग है वो साफ़ कर लेनी है। इस तरह से आपका जो ये बेरिंग है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ऐसे ही दूसरे वाले को भी आपको जो वो क्लीन कर लेना है। तो अभी जो वो हम इन बेरिंग्स को वापस लगाने जा रहे हैं। और जो हमारी बड़े वाला बेरिंग है वो इस ऊपर वाली प्लेट में लगता है जिसका नंबर 6202 होता है, और जो नीचे वाली प्लेट में लगता है उसका नंबर 6201 होता है। तो इन्हें लगाने से पहले अगर आपके पास में इंजन ऑयल है या गियर ऑयल है, अगर वो नहीं है तो आप जो वो सिलाई मशीन का जो ऑयल आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेके जो है वो इसके ऊपर जो वो इस तरह से लगा देना है। इससे ये बेनिफिट रहता है कि जो आपका बेरिंग है वो आसानी से लग भी जाता है, और बाद में जब आप इसे दोबारा कभी निकालने जा रहे होंगे तो वो आसानी से निकल जाता है। मैंने आपको जो इसे अपनी जो इसका प्लेस है वहाँ पे रख देना है, थोड़ा सा इसे दबा लेना है। और हमेशा जो बेरिंग जब भी आप लगाएं तो इसका जो ये आउटर डाया है इसके ऊपर जो है वो कुछ आप इस तरह से पाइप का टुकड़ा ले सकते हैं जो कि बिल्कुल आउटर डाया पे मैच होता हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है वो एक लकड़ी का पीस ले सकते हैं, उसे बिल्कुल इस साइड पे रख के जो हैमर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हैमरिंग करेंगे तो आप जो है वो इसके सेंटर पे भी चोट कर सकते हैं, जिससे आपका जो बेरिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस तरह का एक पीस लेके इसे जो वो हैमर कर देना है। और मेक श्योर कि ये अपनी जगह पे प्रॉपर्ली बैठ चुका है। तो अगर आप देख सकते हो कि पहले के कंपैरिजन कितना ये स्मूथ हो चुका है। और इसी तरह से अब हम जो है वो नीचे वाला जो बेरिंग है उसे भी लगा देंगे जिसका नंबर 6201 है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जो वो ऑयल है
वो लगाएंगे। देन इसे पूरी तरह से फैलाकर जो हमारा बेयरिंग है उसे अपनी सीट पे रख के जो लगा देंगे। और मेक श्योर कि ये भी अपनी सीट पे जो प्रॉपरली बैठ जाए। तो ये देखिए ये भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो अब हमें जो वो सिंपली जो हमारा अनमैच्योर है उसे इस प्लेट में डाल देना है। हमें इस तरह से पकड़ना है और इसे जो वो नीचे की तरफ को जो वो पुश कर देना है। तो ये देखिए हमारा जो बेयरिंग है वो बिल्कुल पहले बिल्कुल भी नहीं घूम रहा था, अब ये काफ़ी स्मूथ घूम रहा है। अब इसके बाद में जो वो हम लोग जो इसकी ये स्टेटर है इसे इस पे लगाएंगे। और हमने जो वो शुरू में एक निशान बनाया था तो उस निशान को जो वो हम मैच करके जो वो लगा देंगे। इससे हमें जो इसे दोबारा से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है और इसमें लग भी नहीं रहा है। देन इसका जो ये स्प्रिंग है इसे इस तरह से रख के जो हम कवर पे इस तरह से लगा के इसके जो स्क्रूज हैं उन्हें हम टाइट कर देंगे। अब आपको जो है इसका ये हमने बेयरिंग लॉक जो निकाला था इसे लगा देना है। अगर आपके केस में ये नहीं है तो आप उस स्टेप को जो वो स्किप कर सकते हैं। इसका ये यहाँ पे स्क्रू लगा रहता है। और उसके बाद आपको जस्ट इसके जो कनेक्शंस करने हैं, लेकिन उससे पहले आप जो एक बार ये चेक कर लें कि आपने जो अभी इसकी बेयरिंग्स को जो रिपेयर किया है वो आप ये देखिए रिपेयर का कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये बिल्कुल भी नहीं घूम पा रहा था और अब जो बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रहा है। और ये देखिए इसकी जो शाफ्ट है वो भी काफ़ी स्मूथली घूम रही है। अब जस्ट आपको जो इसके कनेक्शन कर देने हैं। तो आप भी अपने जैम सीलिंग फ़ैन को जो इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। और जस्ट अगर आपको सर्विस करनी है तो आप इस तरह से सर्विसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।